नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आपको आयुर्वेद से जोड़ता है, जो आपको ऐसी चिकित्सा पद्धति से जोड़ता है जो आज की नहीं बल्कि प्राचीन काल से आ रही एक धरोहर है, जिसको हमारे पूर्वजों ने हमें वरदान स्वरूप दिया है। हमारे पूर्वज मतलब संत मुनि ऋषि, जिन्होंने अपने गहन अध्ययन और अनुभव के बाद आयुर्वेद की रचना की है और आयुर्वेद के माध्यम से हर प्रकार के जटिल से जटिल रोगों को भी जड़ से उखाड़ा जा सकता है। आज के इस दौर में जहां एक ओर कई नए प्रकार के रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं, कई असाध्य रोग पनपते जा रहे हैं, वहीं आयुर्वेद हर प्रकार के रोग को जड़ से ख़त्म करने में बिल्कुल सक्षम है। चाहे वो छोटे से छोटा रोग हो, चाहे वो बड़े से बड़ा असाध्य रोग हो, हर कोई जड़ से ख़त्म किया जाता है आयुर्वेद के माध्यम से। क्योंकि जब छोटा रोग शुरुआत करता है तो वो कहीं ना कहीं बड़े रोग का रूप लेने के लिए ही शुरू होता है। तो इसीलिए हम आपको ये भी बताते हैं इस कार्यक्रम में कि कैसे हम रोग को शुरुआती दौर में ही जकड़ सकते हैं और उसको समाप्त कर सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताई जाती हैं जो आपसे चूक ना जाएं, यानी मिस ना हो जाएं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे महामारी के दौर के बारे में, संक्रमण रोग के बारे में। हालांकि संक्रमण रोग छुआछूत से फैलता है, नज़दीक जाने से फैलता है, पास में खांसने से या इस तरीके की चीज़ों से संक्रमण फैलता है। तो सबसे पहले गुरु जी मैं जानना चाहूँगा कि इस तरीके के रोग जो संक्रमण रोग होते हैं, जो एक दूसरे से छुआछूत के तौर पर फैलते हैं और जो पता भी नहीं चलता कि कब हमें हो जाए, तो ऐसे में सबसे बड़ी जो बचाव है वो यही है कि हम अपने चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार करें जिसमें वो रोग अंदर एंटर ना कर पाए। तो सबसे पहले आखिर मैं जानना चाहूँगा, संक्रमण रोग को फैलने से कैसे रोका जा सकता है? देखिए, आयुर्वेद एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जिसको इसके बारे में पूरी जानकारी है जी। वो हर रोग को ऐसे नष्ट करता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है जी। अब हर एक रोग को समाप्त करने के लिए 3 वस्तुएं संसार के अंदर ऐसी हैं कि जो आपको गरीब अमीर सबके घर में मिलेंगी जी। परंतु कुछ नास्तिक ऐसे हैं जो कि गलत अफवाह फैला के उसको घर में आने नहीं देते जी। यह है लहसुन, प्याज और अदरक। इनकी गंध से डरते हैं। खाने के बाद इनके मुंह से स्मेल आती, दूसरा आदमी इसको बर्दाश्त नहीं करता। परंतु इसका भी उपचार है कि गंध को यदि समाप्त करना है तो उसके खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लें या जीरा भून के मुंह में डाल लें तो आपको गंध नहीं आएगा। हालांकि जो लोग इस गंध से परहेज करते हैं वो लोग इसके स्वाद को बड़ा चाव से खाते हैं। हाँ जी। तो लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा यदि आप खा रहे हैं तो जहाँ भयंकर बीमारी फैली, चाहे कोई भी किसी किस्म की बीमारी है, आपको वहाँ बिल्कुल खुले मुंह जाने की ज़रूरत है। मुंह पे कपड़ा देने की ज़रूरत नहीं है जी। जैसे कपड़ा लगा रखा मुंह। लहसुन, प्याज, अदरक की गंध जहाँ तक जाती है वहाँ तक के रोग के कीटाणु ऐसे नष्ट होते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है।
तो आज मैं सभी से एक ही निवेदन करूंगा कि लहसुन, प्याज, अदरक जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कच्चा खा सकते हैं, खाने के साथ, पानी पीने के साथ, ऐसे भी उतने ही आप रोगों से बचे रहेंगे। आपको चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि पानी हमेशा हल्का गर्म पीना, बल्कि अच्छा है कि पानी को उबाल करके और उसको फिल्टर करके आप किसी भी ऐसे बर्तन में रखें जिसमें 4-6 घंटे गर्म रहे, जैसे थर्मोस बोतल है। जी जी जी। जब भी आपने पानी पीना, उस पानी को निकाल करके, और चाहे लहसुन की एक तुल्ली मुंह में डाल लें, चाहे प्याज डाल लें, चाहे अदरक डाल लें, चाहे तीनों चीज़ें डाल लें, उसको चबाते जाएं, पानी पीते जाएं। ना तो आपके मुंह से महक आएगी और ना ही आपको किसी किस्म की परेशानी आएगी। अब जो आपने पानी पिया और लहसुन, प्याज, अदरक पानी के साथ ले गए, उसने अंदर यदि कोई हवा से कीटाणु चला भी गया ऑक्सीजन के साथ, तो वो भी ऐसे नष्ट होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु खान पान पर ध्यान देना। जो ये ब्रेड, बिस्कुट, परांठा, तली हुई चीज़ें, इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं प्रयोग में लाना। जब आपके पेट में जाम लगेगा, आपका पेट साफ नहीं होगा, तो आपको लहसुन, प्याज, अदरक भी पूरा लाभ नहीं देगा। क्योंकि कब्ज को तोड़ने के लिए, दस्त को रोकने के लिए, शरीर को नॉर्मल रखने के लिए वे लहसुन, प्याज, अदरक एक किस्म का अमृत है। परंतु जब आप इससे परहेज करते हैं और तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ठंडा पानी, चाय, बिस्कुट, परांठा, इन पे ज़्यादा जोर रखते हैं, तो आपका लीवर काम नहीं करता और आपके फेफड़ों में, सांस की नाली में चिकनाहट जम जाती है, जिससे कि रोगी पूरी सांस नहीं ले सकता। जब खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी तो आपको रोगों की भरमार लगेगी। परंतु पानी आप हल्का गर्म पी रहे हैं, आटा चोकर वाला खा रहे हैं, दालें छिलके वाली खा रहे हैं, सब्जियां छिलके वाली खा रहे हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप जहां मर्जी घूमें, आपको कोई रोग नहीं लग सकता। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि अब वर्षा ऋतु आ चुकी है, इसमें जो भी आपने पानी पीना, बिना उबाले नहीं पीना, क्योंकि अब इस बारिश में नहरुआ पानी के अंदर चला जाता है और पानी चाहे आप टुट्टी से लें, चाहे हैंडपम्प से लें, यदि वो पानी अंदर आ गया और आपने गिलास में भर के पिया और वो नहरुआ अंदर चला गया, तो आपके जोरों जोरों पे वो निकलेगा, भयंकर दर्द होगा। तो इससे बचाव के लिए वे लहसुन, प्याज, अदरक खा रहे हैं तो वो भी नष्ट हो जाएगा। जी। हर किस्म के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए लहसुन, प्याज, अदरक से बढ़ के संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है और ना ही अभी तक कोई भगवान ने ऐसी तैयार की है। ऐसे तुलसी है, नीम है, सिरस है, पीपल है, बड़ है, गुल्लर है, ढाक है, आक है, इनमें भी रोगों को काटने की पूरी क्षमता है। परंतु जो रोग के कीटाणु हैं, इनको नष्ट करने की जो शक्ति है, वो लहसुन, प्याज, अदरक के अंदर है। मेरा नाम मयंक मिंघानी है, मैं मेरठ से हूँ। मुझे एक बीमारी थी जिसका नाम कफ कह सकते हैं हम। मुझे मतलब पिछले 1 साल से ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत कफ है और मुझे कोल्ड भी बहुत जल्दी हो जाता था। एसी में बैठता था तो मुझे मतलब बहुत परेशानी होती थी और बहुत जल्दी जल्दी मुझे कोल्ड, कफ और बुखार जल्दी हो जाता था। तो फिर मैंने एलोपैथिक का इलाज भी करा। एलोपैथिक का मतलब मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली। डॉक्टरों ने जैसे हमको झुलझा दिया, बिल्कुल झुलसा दिया था कि मतलब हम कहाँ जाएं, कंफ्यूज, बिल्कुल आदमी जैसे कंफ्यूज होता है ना, वैसे हो गया था मैं।
फिर मैंने यूट्यूब पे अपने माता पिता से डिस्कस करा, तो उन्होंने यूट्यूब पे हमने बाबूजी का देखा, स्वच्छ विचार के नाम से। तो इसमें हमने बहुत अच्छी तरह स्टडी करा कि हमको कब जाना चाहिए। तो हम पिछले 1 महीने से हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हमें अच्छी तरह ट्रीटमेंट करा। पहले मुझे ये कहा गया था कि आप अगर परहेज कर पाएंगे तो ही दवाई लें, अगर नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल ना लें। हमने 15 दिन के लिए परहेज करा, फिर उसके बाद हमको थोड़ा सा फ़ायदा दिखा और फिर हमने 15 दिन की फिर से दवाई ली और आज 1 महीना हो गया है। पिछले 1 महीने से जब से मैंने बाबूजी की दवाई लेना शुरू करी तब से तो मेरे को आज तक बुखार नहीं हुआ है और कोल्ड जो है अभी तक नहीं हुआ मुझे। 1 महीने में कोल्ड कफ बिल्कुल नहीं हुआ है। 1 महीने में मैंने बहुत महसूस करा कि चेंज आया है मेरे में। मेरा नाम स्नेहलता है, प्रताप नगर में मैं रहती हूँ। मेरे को लेडीज़ प्रॉब्लम होने की वजह से लेके गए जीवन हॉस्पिटल में। जीवन हॉस्पिटल में चेक करवाया तो उसमें मेरे को रसोली और कैंसर, यूट्रस के अंदर दोनों चीज़ें बताई। सीटी स्कैन होने के बाद उन्होंने बताया कि इसकी जड़ें फैल चुकी हैं, इसको तुरंत इसका ऑपरेशन होगा। फिर उन्होंने तुरंत ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद भी मेरे को बहुत परेशानी रही, ब्लड मेरा जाता रहा, ब्लड रुका नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद मेरी बहन ने गुरुजी का एक प्रोग्राम देखा, अगले दिन फिर वो लेकर आई मेरे को। गुरुजी ने नब्ज़ पकड़कर ही बता दिया कि आपको कैंसर का इन्फेक्शन है, आपके अभी भी कीटाणु हैं। 1 हफ्ते के बाद ही मेरे को काफ़ी आराम मिला, धीरे धीरे मैं चलने लगी, खाने पीने भी लगी। तो मैं हॉस्पिटल गई, उन्होंने मेरे टेस्ट किए सारे, ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरा हुआ और अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ। उसमें मेरा पूरा नॉर्मल आया कि आपका तो कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फिर डॉक्टर भी मेरे से पूछने लगे कि ये कैसे हुआ। फिर मैंने बताया कि मैंने एक गुरुजी की दवाई खाई थी, इसीलिए मेरे को काफ़ी आराम मिला। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। और जो दर्शकों ने हमें मैसेजेस भेजे हुए हैं वो मैसेजेस हम लेते हैं। पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं, प्रकाश बेनीवाल जी हैं, बाड़मेर राजस्थान से। इन्होंने अपना सवाल किया है, पेट में 2-3 प्रकार का अलग अलग दर्द उठता है, मतलब 2-3 जगह पर पेट में ही अलग अलग जगहों पर दर्द उठता है और बेटाइम उठता है। कभी रात को सोते सोते अचानक से दर्द हो गया, कभी दिन में काम कर रहे हैं तो दर्द हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ घूम रहा है पेट के अंदर और कई प्रकार से इन्होंने टेस्ट भी करा लिए लेकिन कुछ निकल के नहीं आ रहा। देखिए, गैस एक ऐसा रोग है जो आपको ना एक्सरे में आएगा, ना अल्ट्रासाउंड में आएगा, ना ईसीजी में आएगा, ना सोनोग्राफी में आएगा। जब किसी की पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाए, लीवर पचाए नहीं, पेट में जाके वो खाया पिया सड़ेगा और गुदा के रास्ते उसकी गैस पास नहीं होगी, तो जहाँ जहाँ वो गैस घूमेगी वहाँ भयंकर दर्द होता है जी। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में भी टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाती, परमानेंट नहीं करता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। जब ये रोगी सब जगह थक करके मेरे पास आते हैं, मैं नाड़ी परीक्षण में उनको बताता हूँ कि आपका ये रोग है, इतना पुराना है और ऐसे ऐसे ये रोग घूमता है, ये दवाइयाँ, ये परहेज हैं, परहेज कर सकते हैं तो दवाई ले लो, आराम मिलेगा, परहेज नहीं कर सकते तो दवाई मत लेना। आज मैंने पूरे संसार के साइंटिस्टों से, डॉक्टरों से, हकीमों से एक निवेदन किया है कि जिस रोगी का उपचार आपकी समझ से बाहर है और जो रोगी दवाई खाने के बावजूद कहता है कि मुझे कोई आराम नहीं है, उसको आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दांतों कूड़ा खुरा के, बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा।
नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों के लेने के 10 मिनट के अंदर अपना असर दिखा देती हैं। शाम को 3:30 बजे एको प्रेशर किया जाता है, तो उसी दिन कैसा भी पुराने से पुराना रोग, कितना भयंकर रोग है, 10 से 15% आराम पहले दिन मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है। यहाँ सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खिलानी पड़ती, केवल उतनी देर तक दवाई खिलानी पड़ती जब तक रोग है। रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। तो बिल्कुल रोग जब तक आपके शरीर में रहेगा तब तक ही दवाइयाँ चलती हैं, और रोग ख़त्म दवाइयाँ ख़त्म, यानी और रोग भी बहुत जल्दी ख़त्म होता है। यदि आप नियम परहेज़ के साथ ये चीज़ें करेंगे तो यकीन माने जो रोग आपका काफ़ी दिन से जो आप जिससे परेशान हो रहे हैं, जिसको आपने जटिल रोग समझ लिया है, वो रोग भी जड़ से ख़त्म होगा और जल्द से जल्द होगा। जितना सख्ती से आप अपना परहेज़ करेंगे उतनी ही जल्दी रोग ख़त्म होगा। किसी भी प्रकार की अधिक कोई जानकारी लेना चाहते हैं प्रकाश जी, तो हेल्पलाइन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले एक बार उस पर कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में आप कॉल करें। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगले सवाल हमें भेजा है अजय कुमार जी ने, और 2018 अक्टूबर में इनको ब्रेन हेमरेज हो गया था। हालांकि तब से लेकर अब तक इनका उपचार चल रहा है। हालांकि अब ये बोल तो लेना शुरू कर लिया है, इन्होंने बोल लेते हैं, हल्का फुल्का चल लेते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि मुझे कंप्लीट चलना है और जैसे मैं पहले दौड़ता था क्या मैं वैसे कभी दौड़ सकूंगा भविष्य में? यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूँगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई नाक में जैसे डालते हैं तो उसी टाइम आपके ब्रेन ट्यूमर में कम से कम 15 से 20% का परिवर्तन आ जाएगा, और आपकी याददाश्त, बोलना, चालना सारा कुछ नॉर्मल ऐसे हो जाएगा जैसे आप ब्रेन ट्यूमर से पहले थे। जी, तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल दूर हो सकती है। यहाँ पर गुरुजी इन्होंने एक सवाल और भेजा है। हालांकि इन्होंने अपनी उम्र भी बताई है कि उम्र इनकी 45 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, तो ये जानना चाहते हैं क्या इस उम्र में भी मैं अपने आप को रिकवर कर पाऊँगा? देखिए, उम्र का आयुर्वेद में कोई जायजा नहीं है, चाहे आप 50 साल के हैं, चाहे 80 साल के, चाहे 100 साल के हैं। यदि दवाई आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो आप 100 साल की उम्र में भी अपने आप को 50 साल का कहलाएंगे। क्योंकि आयुर्वेद नई जिंदगी देता है, यह किसी रोग को दबाता नहीं है, जड़ से रोग को काटता है। आपने टीवी के माध्यम से कई ऐसे इंटरव्यू सुने होंगे जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि जाइए आप परिवार जितनी सेवा करता उतनी कराइए। परंतु यहाँ का प्रोग्राम देख के जब यहाँ आए, अब उसने उपचार किया, आज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर टीवी के माध्यम से आप बीती बता के आज अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा है। जी, तो इसी के साथ दर्शक भी हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं राजस्थान भिलवाड़ा से। जी, अपना सवाल पूछें, क्या समस्या है आपकी? तिरछापन है, आंखों में तिरछापन है। देखो बेटा, तिरछेपन को पैंगापन कहते हैं। इसका इलाज तो पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है, ऑपरेशन कराएंगे तो भी ठीक नहीं होगा। परंतु स्वस्थ विचार में यदि आप आते हैं बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में, तो आपका तिरछापन 1 महीने बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा।
इसमें कोई चीर फाड़ नहीं करनी। दवाइयाँ खाने के हैं, पीने के, मालिश करने के तेल हैं। एक आपको ऐसा लिक्विड पदार्थ दिया जाएगा जो रात को सोती दफ़ा आपने आँखों में लेप करना चारों तरफ को, और सुबह इसको ताज़े पानी से धोना है। तो आपका तिरछापन चाहे कितना पुराने से पुराना 1 महीने बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल दूर होगी। और ये तिरछापन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, बहंगापन जिसे कहते हैं, ये समस्या बिल्कुल दूर हो सकती है। हालांकि हम समझ सकते हैं कि इस तरीके की जो एक विकार उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे में आत्मविश्वास में कमी आती है और एक सम्मान, जो एक आत्मसम्मान होता है, उस पर बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है। कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये समस्या आपकी दूर हो सकती है, चाहे वो बचपन से ही क्यों ना हो। लेकिन इसके लिए आपको एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स आपके लिए खुले हैं, लेकिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, मिष्टी जी हैं, कोलकाता से बात कर रही हैं और अपनी माता जी के लिए बात कर रही हैं। उन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और अभी से नहीं बल्कि 7 साल हो गए इस बात को झेलते हुए उनको, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को। कई जगह इन्होंने उपचार करा लिया है लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जब तक उपचार चलता रहता है तब तक ही ठीक रहता है, फिर उनको दोबारा चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, अर्थराइटिस जो होता है ये होता है नज़ले से। जहाँ पे नज़ला रुक गया वहीं पे अंग सूज जाते हैं, भयंकर दर्द होता है। इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरल का है, चाहे एलोपैथिक है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, इसमें हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाएं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दांतन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की है, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ खिलाएंगे और तेल की मालिश करेंगे तो शाम को 3:30 बजे को प्रेशर किया जाएगा। तो उसी दिन गठिए में कम से कम 20% आराम आपको पहले दिन मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त हो जाएगा। जी दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को, जो स्वस्थ विचार कार्यक्रमों को आप देखते हैं यूट्यूब चैनल के ज़रिए, स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। और विशेष आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि स्वस्थ विचार कार्यक्रम संस्कृति टीवी के माध्यम से आपको दिखाया जाता है और संस्कृति टीवी को आप अपने टीवी पर देखते ही हैं, साथ ही साथ अब से आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं MX प्लेयर ऐप के ज़रिए। MX प्लेयर ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और डेली हंट न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए भी आप संस्कृति टीवी चैनल को 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। इसके लिए आप आज ही डेली हंट न्यूज़ पोर्टल को अपने मोबाइल पर लॉगिन करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।